We might as well start. Okay, namaste everyone. So today, instead of doing our Ashtang Yoga series, I'm taking a break from Ashtang Yoga. Yam नियम के बाद आता है आसन प्राणायाम. तो आसन प्राणायाम में अभी नहीं करूँगी. Next session में probably. So today, whatever came to my mind, I'm talking. It is on forgiveness. I think that is also important for all of us to know. When to forgive, कब किसी को हमें माफ करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, बहुत ज़्यादा important है because we come across many incidents, many people who hurt us. We may hurt someone, and then it is very difficult to forgive someone or to accept the forgiveness also if someone forgives us. So why we should do it and how we should do it, I will try to say whatever comes to my mind. I just came across on this small quote. माफी वो खुशबू है जो एक फूल उन्हीं हाथों में छोड़ जाता है जिन हाथों ने उसे तोड़ा होता है. So this is really beautiful. So in life, we all make mistakes. We may hurt people or ourselves, but at the end of the day, remember, we are humans. We are not perfect, and that is why we are here. Life is all about learning from our mistakes. That's why we always say ना कि गलती हुई छोड़ दो पर सीखो गलती से. मनुष्य अपने जीवन में बहुत से एहसासों से घिरा रहता है, लाइक क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, अटैचमेंट, डाउट्स, विश्वास, ये सारी या प्रति कंपटीशन, ये सारे भाव जो हमारे में बहुत रहते हैं. परंतु ऐसा कहना पड़ेगा कि माफ करना या माफी मांगना इन सभी भावों से बढ़कर है, सभी एहसासों से सर्वोपरि है, सभी जज्बातों से अव्वल है. गलती करना, उस गलती को भूल जाना और फिर से गलती करना, अर्थात ये सब मनुष्य की it's a lifestyle. We have taken birth as a human beings, so we tend to make mistakes. So it is accepted that we keep on. ऐसे नहीं कि मैंने आज गलती की तो मैं कल नहीं करूंगी, मैं कल दूसरी नई गलती करूंगी, उसमें से सीखूंगी, परसों शायद कोई और गलती होगी, और ये it is with everyone. So we should not judge ourselves also if we keep making mistakes, and we should not judge others also if they keep making mistakes. तो इन सब बातों से हम ये मान सकते हैं कि मनुष्य हर हाल में, जीवन के हर पड़ाव में गलतियां करता रहता है, चाहे व्यक्तित्व में सुधार हो या ना हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ना हो दैट इज आवर disadvantage, and it's our we lack in that thing to learn from that mistake what we are doing. अगर हमारे आसपास हमारा कोई अपना या पराया भी गलती करता है तो हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए. और दरअसल हम जब किसी व्यक्ति को उसकी कोई भी गलती को माफ करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन का बोझ कम होता है. We feel very light. Otherwise what happens, we carry on that hurt that person has inflicted on us. सामने वाले ने अगर हमारे से कुछ जाति की है या हमें कुछ गलत बोला है या हमसे बर्ताव ऐसा किया है जो हम कभी नहीं भूल सकते, हम कहते हैं मैं तो कभी नहीं भूल सकती उसने मेरे साथ जो किया है, दैट इज माय प्रॉब्लम. मैं भूल नहीं सकती तो मैं आई एम कैरिंग इट इन माय हेड एंड इट्स लाइक अ बर्डन एंड आई एम बेंडिंग विद दैट बोझ इतना ज्यादा है मेरे मन पे या मेरे सिर पे कि मैं उसके तले दब जाती हूँ और मुझे उसके अलावा कुछ और सोचता ही नहीं है. सो देयर आर forgiveness के भी three kinds होते हैं. There are three kinds of forgiveness which we should remember. First है self forgiveness. हमें अपने आप को पहले माफ करना चाहिए, क्योंकि हम जब गलती करते हैं, बहुत बार हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है जो ना चाह के भी हम पे भारी पड़ती है वो गलती. तो we cannot forgive ourselves also many a times कि how could I do this mistake? मुझे पता है ये ऐसा नहीं करना था, फिर भी मैंने ऐसे क्यों किया. तो हम उस गिल्ट में और उस हर्ट में हम जिंदगी भर रहते हैं. तो we should not do that. We should forgive ourselves. Then only it becomes easy for us to forgive others. Then second comes, there is forgiveness we should extend to others also, our relatives, our friends. उनसे एक्सेप्ट भी करो, अगर वो आपको माफ करते हैं तो वो आप माफी एक्सेप्ट भी करो और उन्हें माफ करना भी सीखो. And then there is a forgiveness which God keeps on forgiving us. भगवान हमें कितनी गलतियां हम करते होंगे, भगवान के साथ करते हैं, दूसरों के साथ करते हैं, अपने आप से करते हैं. भगवान के लिए तो सब एक जैसे हैं. तो अगर हम किसी से बुरा बर्ताव करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो भगवान तो हमें हमेशा माफ करते रहते हैं. तो वी शुड लर्न फ्रॉम दैट एंड वी शुड स्ट्रेंथन दिस प्रैक्टिस ऑफ फॉरगिविंग
everyone taking it from the learning it from the God. हमने ये सुनी है कहावत, कहावत बोलो या ये सेंटेंस सबसे सुना है कि मैं माफ कर सकती हूँ पर मैं भूल नहीं सकती। किसी ने मुझसे कुछ किया है तो मेरे से भूला नहीं जाता। तो अगर आप भूल नहीं सकते हो तो आप माफ कैसे कर सकते हो? You know, it is very necessary. If you're not able to forget, it's okay. But that forgiveness, that जो मेमोरी आपके साथ रहती है ना, उस मेमोरी को आप न्यूट्रलाइज कर दो। अगर जब भी वो इंसिडेंट याद आता है, उससे ना आपके इमोशंस में कोई भी चहल पहल नहीं होनी चाहिए। आपके इमोशंस में, आपके माइंड में ना उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। मेक इट स्टेबल, देन ओनली वी विल बी एबल टू फॉरगिव दैट पर्सन। अगर आपके अभी भी उस इंसिडेंट से आपके मन में हलचल होती है, या आपको अभी भी गुस्सा आता है, या अभी अभी बुरा लगता है, इसका मतलब आप बोलने में बोल रहे हो कि मैंने माफ कर दिया तुम्हें, बट देन you have not forgiven that person, and it is for our peace of mind. It is for no one else. It is for our peace of mind that we should forgive the person, whoever has hurt, inflicted that hurt on us. And what happens when we are not able to forgive, now that we harbor those negative emotions in us for a long time, the emotions of hurt, anger, bitterness, and these emotions eat us from inside. खाते रहते हैं हमें अंदर से, और हमें उसका स्ट्रेस होता है, फिर हमारे उस हेल्थ पे उसका इफेक्ट होता है। दो वी विल से कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं होता, पर यू नो इनडायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में इट इज देयर, एंड इट हर्ट्स अस ऑल द टाइम। महात्मा गांधी बहुत अच्छा कह गए हैं, द वीक कांट फॉरगिव, forgiveness is the attribute of the strong. The person who is really strong can only forgive. जो वीक बंदा है वो कभी सामने वाले को फॉरगिव नहीं कर सकता। आई थिंक वी शुड टेक दिस एज यू नो challenge, that no, I am a strong person and I can forgive others also. So forgiving others, we must have faith in the goodness of humanity, of every human being, and believe that there is always a chance of reform. सामने वाले को आप मौका दीजिए सुधरने का, बदलने का, आप अपने आप को भी मौका दीजिए सुधरने का और चेंज होने का। So on the lighter note, I will give one good quotation I just came across when I was going through this. Always forgive your enemies first, because nothing annoys them so much. आप अगर अपने एनिमीज को फॉरगिव करते हैं, दुश्मनों को माफ कर देते हैं, तो उसको सबसे ज्यादा उस चीज की परेशानी होती है, यार कैसे इसने मेरे को माफ कर दिया इतनी जल्दी, क्यों? तो वो इट विल प्ले कीप ऑन प्लेइंग ऑन हिज माइंड, प्रॉब्ली इट विल चेंज दैट पर्सन, ही विल लर्न फ्रॉम दैट। सो you become a threshold, and you become a person whom your enemies are able to learn something from. So forgiveness always liberates us from everything. So with this note, we will start our session. ज़्यादा ही बोल दिया, मैंने प्रिपेयर नहीं किया था सारा, इसलिए टाइम मैंने देखा नहीं probably. Anyways, take the position for the pranayam. आंखें बंद, deep breaths, 9 rounds of अनुलोम विलोम करेंगे। पहले थोड़ी सी एक दो बार नॉर्मल सांस ले लीजिए। Start from your left nostril in, और right nostril को बंद करिए। In, 2, 3, 4. Out from the right nostril. 2. In, 2, 3, 4. Out. 2, 3, 4. In, 2, 3, 4. Out. 2, 3. In, 2, 3, 4. Out. 2, 3. In, 2, 3, 4. Out. 2. In, 2, 3, 4. Out. 2, 3. In, 2, 3, 4. Out. 2, 3. In, 2, 3, 4. Out. 2, 3. In, 2, 3, 4. Out. 2, 3, 4. In, 2, 3, 4. Out. 2, 3, 4. In, 2, 3, 4. Out. 2, 3. In, 2, 3, 4. Out. 2, 3, 4. In, 2, 3, 4. Out. 2, 3, 4. In, 2, 3, 4. Out. 2, 3, 4. In, 2, 3, 4. Out. 2, 3. In,
2, 3, 4, out. 2, 3, last round. In, 2, 3, 4, out. 2, 3, 4. In, 2, 3, 4, out. 2, 3, 4, and relax. गहरी लंबी सांस लीजिए. 5 rounds of Ramji Pranayam. Keep your first finger on your eyelids, second on the nose, third above the lips, fourth on your chin. Thumbs goes into your ears. सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए हम इनके साउंड निकालेंगे. Inhale. ध्यान के लिए तैयार रहें. I request everyone, please refrain from saying thank you in the last. You can do whatever on the WhatsApp group. Focus on your breathing, inhalation and exhalation. We will invite Lord Shiva, Mahavatar Babaji and all the Gurus for their blessings. And thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love you. Smile on your face. Focus on your breathing. Please forgive me. And thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. You can seek forgiveness for yourself And thank you. from everyone, from God. सबसे माफी मांगो, सबको माफ कर दो. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. Keep your focus on your breathing. आते हुए श्वास और जाते हुए श्वास पे पूरा ध्यान रखिए. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love you. Inhale and exhale.
Go deep inside with your every exhalation and inhalation. Don't focus on your thoughts. विचारों पे बिल्कुल ध्यान न दें, आने दीजिए और जाने दीजिए। I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love you. Breath is the bridge between your mind, your body, and your soul. श्वासों से अपना नाता अटूट कीजिए, अच्छे से बना के रखिए, अपना पीछा मत छोड़िए। आते हुए श्वास और जाते हुए श्वास। श्वास ही हमारा गुरु है। Please forgive me. And thank you. I love you.
As you inhale, you energize your body. As you exhale, you relax your body. The Arthurian people, Pleiadian people, and the Assyrian people came to this Give me. I love you. I thank you. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love you. I'm sorry. अपने विचारों को इग्नोर करें और पूरा ध्यान श्वासों पे रखें. And thank you. I विचारों का काम ही है आना और आपको डिस्टर्ब करना. I'm sorry. आपका काम है Please श्वासों पे रखना. forgive me. And thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love you. Try to be one with your breath. एक हो जाइए अपने श्वासों के साथ और सहज भाव से श्वास लीजिए. कोई जबरदस्ती नहीं करना. श्वासों के साथ अंदर जाइए, श्वास के साथ बाहर आइए. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love you.
आंखें पूरा टाइम बंद रखिए। I love you. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love you. Last 5 minutes. सांसों से अपना नाता बना के रखिए। Focus on your breath. Peaceful, you will feel. Slowly your thoughts will reduce. Please forgive me. And thank you. I love you. I'm sorry. Keep smile on your face. Please forgive me. And thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. And thank you. Last 2 minutes. I love you. Stay in the attitude of gratitude. I'm sorry. Smile रखिए फेस पे।
or say the positive affirmations to yourself. I am healthy. I am happy. I am satisfied. I am full of life, full of love for myself and for others around me. Thank you, God, for whatever you have given me. Also, for whatever you have not given me. Now gently rub your palms. Keep them on your eyes. Those who want to continue, patient that will continue. Those who want to come out of it, they can come out there. Thank you, everyone.